दोस्तों नमस्कार। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका एक सीट इस परीक्षा में सुनिश्चित हो जाए। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं और आप परिश्रम कर रहे हैं। आपका परिश्रम और हमारा प्रयास ये दोनों एक साथ मिल जाएगा तो एक और एक मिलकर दो नहीं बल्कि 11 होगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। ये आपके सामने 11वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे शेष प्रैक्टिस सेट को पढ़ लीजिए और इसी डिस्क्रिप्शन में कई प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। जो आपके जूनियर एडेट का 2 लिंक है, टीजीटी पीजीटी का लिंक है और जीआईसी लेक्चरर का भी लिंक है। उसमें बहुत सारे वीडियोज आपके लिए हैं। दोस्तों, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, इस पर वीडियो बना दीजिए। उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में, जीआईसी के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं। उसको प्लीज़ मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप उसको देख लें, बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत काम का चीज़ है वो। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, भाषा कहलाती है। ए, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो 2 का आपका हो जाएगा ए, लिपि कहते हैं। यानी लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ठीक है ना। तीसरा देखिए, भाषा और लिपि है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक दूसरे के पूरक। भाषा और लिपि क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। चौथा देखिए, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है सौरसेनी से। पांचवा देखिए, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम है। तो 5 का आपका हो जाएगा ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की? तो 6 का आपका हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है। आइए 7, भारत संघ की राजभाषा है क्या है? तो आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि यह हिंदी प्रथम राजभाषा है और अंग्रेजी द्वितीय राजभाषा है। 8वां देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? तो आपका 8 का हो जाएगा डी, अष्टम अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची जिसको हम कहते हैं, 8वीं अनुसूची। 9 देखिए, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। तो आपका पंजाब, डी, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ये। ठीक है ना। आगे देखिए, 10वां, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में आयोजन स्थली था। मतलब आपका 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 का डी, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। 11 देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? तो दोस्तों ये भाषा का जो नियम है उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है। 12 देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 12 का आपका हो जाएगा सी, 50 के आसपास। वैसे 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने वर्ण होते हैं? 52, ये प्रामाणिक हैं। ठीक है ना। लेकिन 50 के आसपास अगर है तो ये सही विकल्प ये हम मानेंगे। ठीक है। आइए 13वां देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। 14 देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है। तो सभी विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, बताइए अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो 14 का आपका हो जाएगा सी, नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से होता है। 15 देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो 15 का आपका हो जाएगा डी, वर्ग के पंचमाक्षर, अंग, ञ, ड़, न, ये सब जो है ना, ये सब पंचमाक्षर होते हैं, म वगैरह। आगे देखिए, 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का
चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपका यही है, परीक्षा। 17 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जिसमें भी दिया है तो आपका 17 हो जाएगा बी, श्रृंगार। ठीक है ना। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? 18, तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को कहते हैं, ध्यान रखिए, शब्दों के नहीं। 19 देखिए, अ ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो 19 का आपका हो जाएगा बी, गुण संधि को व्यक्त करता है। 20वां देखिए, सत धन चरित सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा बी, व्यंजन संधि का उदाहरण है। 21 देखिए, अधोगति, अधोगति मतलब अधोगति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो जहां विसर्ग आप देख रहे हैं ना, अध विसर्ग है ना, तो सीधे आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। किस तरह का वीडियो चाहिए वह भी आप हमें बता दीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग कह रहे हैं सर व्याकरण का मतलब टॉपिक वाइज वीडियो बनाइए, यानी व्याकरण का हर एक पोर्शन में वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, उसके पहले कुछ वीडियो है भी, उसको देख लीजिए। और धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस सेट का श्रृंखला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में मैं व्याकरण भी करूंगा। और दोस्तों एक मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि आप लोगों के द्वारा कमेंट आ रहा है कि इस छोटे से चैनल के द्वारा जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो मेरा प्रयास है, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, उससे आपको परीक्षा में लाभ मिल रहा है। क्योंकि अभी एक हमारे व्यूअर बताई हैं कि रीट के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे मिला हुआ था आपके वीडियोज़ के द्वारा। तो मुझे और कुछ नहीं, मुझे आत्मिक संतुष्टि मिल रही है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें इस योग्य समझा, इस काबिल समझा कि आपके काम में आ रहा हूं और आप लोगों का मैं कुछ सहायता करने के काबिल पा रहा हूं। आप सब बहुत महान हैं और बस केवल बने रहिए, ईश्वर चाहेंगे तो यहाँ से सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है ना। आइए 22वां देखा जाए, प्रतिव्युत्पन्न मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है आपको ये बताना है। यहां देखिए 22 का आपका हो जाएगा बी, इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 23 देखिए, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? कृत प्रत्यय, तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये है डी, क्रिया के अंत में। यानी जो क्रिया के द्वारा जो प्रत्यय जुड़ते हैं, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है ना, क्रिया के अंत में, उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। तो वही कृत प्रत्यय पूछ रहा है कि किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। आइए देखिए 24 देखिए, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो 24 का आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, कृदंत प्रत्यय, क्योंकि पढ़ना क्रिया है और वाला जो है कि जो प्रत्यय है तो वह कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना। 25 देखिए, या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? या शब्द का प्रत्यय प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो 25 का आपका हो जाएगा ए, भोजपुरिया। भोजपुरी में या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त, यानी शब्दों का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। 27, देवासुर में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा बी, देवासुर में कौन समास हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी, द्वंद्व समास। देव और असुर, इसमें और शब्द यानी चौ शब्द छिपा हुआ है। आइए 28 देख लिया जाए, पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला में हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। पाठ के लिए शाला अर्थात पाठ के लिए घर, पढ़ाए मतलब पढ़ाने के लिए घर, पढ़ाई करने वाला घर को हम क्या कहते हैं? पाठशाला कहते हैं। आगे देखिए 29, 29 हो जाएगा, तत्सम शब्दों का स्रोत है। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं संस्कृत शब्दों से जो डायरेक्ट लिए गए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो उसका स्रोत क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। संधि शब्द है, संधि क्या है? ये 30 आपका तत्सम है, तद्भव देशज है, विदेशज है, तो संधि आपका क्या है? तत्सम है। ठीक है ना। मगही शब्द है, मगही, ये पूछ रहा है कौन सा शब्द है? तो मगही आपका हो जाएगा ए, यह भी तत्सम का शब्द है इन चारों में। 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको ये बताना है। तो 32 का आपका हो जाएगा ए, उद्गम। उद्गम जो है क्या है? तत्सम है। 33 देखिए, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? खिचड़ी, तो खिचड़ी शब्द जो कि तद्भव का उदाहरण है। लोटा शब्द किसका उदाहरण है? मतलब लोटा शब्द क्या है, मतलब किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों
आपका 34 का हो जाएगा सी, ये देशज शब्द है, ठीक है ना। 35 देखिए अपील शब्द है, अपील विदेशज शब्द है, विदेश से आया हुआ शब्द है। 36 देखिए लालटेन क्या है, तो लालटेन भी क्या है, विदेशज शब्द है। 37 कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल जो है आपका रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। 38 देखिए पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, पाकशाला, तो यह आपका हो जाएगा 38 का बी, ये यौगिक शब्द है, क्योंकि पाक एक शब्द है, शाला एक शब्द है, दो शब्दों के योग से बना है, इसलिए इसको यौगिक शब्द हम इसको कहते हैं। 39 देखिए दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो दशानन आपका हो जाएगा योगरूढ़ शब्द, क्योंकि योगरूढ़ शब्द ऐसे समझिए कि जो बहुब्रीही वाले जो शब्द होते हैं वही योगरूढ़ शब्द होते हैं, उसका अन्य अर्थ लिया जाता है। तो इसलिए दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसलिए अन्य अर्थ लिया जा रहा है, लिहाजा यह योगरूढ़ शब्द में आएगा, ठीक है ना। 40 देखिए निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, तो 40 का आपका हो जाएगा डी, ये लड़का विकारी शब्द है, बाकी सब अविकारी हैं। 41 देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 विकारी शब्द का उदाहरण है, तो 41 का आपका हो जाएगा ए बहुत, विकारी शब्द का ये क्या है, उदाहरण है। 42 देखिए सुरभि का पर्यायवाची शब्द है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपका हो जाएगा 42 का ए गाय, ठीक है ना। 43 देखिए दुकुल का पर्यायवाची शब्द है, दुकुल, तो आपका हो जाएगा 43 का ए, दुकुल कपड़ा होता है, ठीक है ना। 44 देखिए प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा 44 का ए पूर्व। 45 देखिए हिमाद्रि का पर्यायवाची शब्द है, तो हिमाद्रि का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा बी हिमालय। आइए 46 देखते हैं रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, रत्नाकर आप अच्छी तरह जानते हैं। 46 का क्या हो जाएगा ए समुद्र। अलाव का पर्यायवाची शब्द क्या है, 47 का हो जाएगा ए अंगीठी। 48 विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या है, 48 का आपका हो जाएगा ए बहुत। 49 देखिए रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, रसाल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आम, ठीक है ना। आइए 50 देखिए सौगात के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सौगात माने क्या होता है, भेंट, ठीक है। आइए हम लोग 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मशगूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 51 का हो जाएगा आपका बी व्यस्त। अधम का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अधम का हो जाएगा आपका 52 का ए उत्तम। पश्य का विलोम शब्द क्या है, तो पश्य का आपका हो जाएगा ए अग्र। 54 देखिए पाश्चात्य के विलोम शब्द क्या है, तो पाश्चात्य का आपका हो जाएगा सी पौर्वात्य। 55 देखिए मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो 55 का आपका हो जाएगा ए, मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित, ठीक है ना। आइए 56 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जानने वाला, इसका विलोम होता है अनभिज्ञ, ठीक है। निर्गुण 57 निर्गुण का मतलब क्या होता है, निर्गुण का ये पूरा व्याख्यान दिया हुआ है, तो क्या इसका सही आपका विकल्प हो जाएगा जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से क्या हो, परे हो, इसी को क्या कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। 58 देखिए बहुरिया का मतलब क्या होता है, बहुरिया, तो 58 का आपका ये हो जाएगा लौटने वाली, माने दोबारा लौट कर आने वाली को बहुरिया कहते हैं, ठीक है ना। राम की गाय दूध देती है, राम की गाय दूध देती है किस प्रकार का शब्द है, तो दोस्तों 59 का आपका हो जाएगा ए, यह सरल वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो 60 का आपका हो जाएगा बी, ये संयुक्त वाक्य है, किंतु से दो शब्दों को जोड़ा गया है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है। 61 देखिए उसने कहा कि मैं आऊंगा, उसने कहा कि मैं आऊंगा, 63 का आपका हो जाएगा सी, क्योंकि एक मुख्य उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना। 62 देखिए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो 62 का आपका हो जाएगा सी, यह भी जो कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। आइए 63 देखिए उसने चोर को पकड़ी,
उसने चोर को पकड़ी, इस वाक्य में शुद्ध रूप है तो 63 का आपका हो जाएगा बी, उसने चोर को पकड़ा। पकड़िस माने पकड़ा। अब पकड़ लिस, ठीक है ना, पकड़ लिस, इसका मतलब पकड़ लिया तब होता। बात समझ में आ गया। 64 देखिए, आपके दर्शन हुए इस वाक्य का अभिप्राय है, आपके दर्शन हुए इस वाक्य का अभिप्राय है आपसे भेंट हुई, यानी कि ए। 65 देखिए, मुहावरा है, मुहावरा क्या है, 65 का सही विकल्प आपका हो जाएगा 65 का ए ही होगा। वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। 66 देखिए, हाथ की मैल का अर्थ है, हाथ की मैल, तो 66 का आपका हो जाएगा ए, तुच्छ वस्तु। 67 डींग हाँकना का अर्थ है, तो 67 का आपका हो जाएगा ए, सेखी बघारना। 68 आंखें चुराना का अर्थ है, आंखें चुराना, तो 68 का आपका हो जाएगा ए, कतराना। 59 देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होगा, बहुत कॉमन है। 69 का आपका हो जाएगा ये, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। 70 देखिए, आम खाओ पेड़ मत गिनो, इसका मतलब क्या होगा, तो 70 का आपका हो जाएगा बी, व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बातें करना। दोस्तों, अगर आपको यहाँ से फ्री में पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जूनियर एडिट का यहाँ से कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में कराया जा रहा है। आइए 51 देखिए, एक तो करेला आप तीजा दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या, मैंने एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसे समझिए। तो 71 का क्या हो जाएगा, 71 का हो जाएगा ए, बुरे का और बुरे से संगत होना। 72 देखिए, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज का अर्थ है, तो 72 का आपका ये हो जाएगा नकली परहेज, ठीक है ना। 73 देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो 72 का आपका हो जाएगा ए, प्रेम। 74 रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है, तो आपका 74 का हो जाएगा ए, ये क्या है, दोहा छंद है। दोहा छंद के पहले और तीसरे में कितने कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, प्लीज कमेंट करके आप बताएंगे, बढ़िया रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है, कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है, तो 75 का आपका हो जाएगा डी, ये पाश्चात्य अलंकार नहीं, ये आधुनिक अलंकार है, ठीक है ना। 76 देखिए, वीरगाथा काल किसे कहा जाता है, वीरगाथा काल किसे कहा जाता है, तो 76 का आपका हो जाएगा ए, आदिकाल को कहा जाता है। 77 मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। 68 कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं, तो 68 का आपका हो जाएगा ए, ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। 69 पद्मावत के रचयिता का नाम है, पद्मावत के रचयिता का क्या नाम है, आपको ये बताना है, तो इसके रचयिता का नाम है 69 का डी, जायसी। 80 देखिए, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो 80 का आपका हो जाएगा ए, नामदेव। दोस्तों, वीडियो का कलेक्शन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। 81 देखिए, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा की संज्ञा दिया है, तो 81 का आपका हो जाएगा सी, रीतिकाल को दिया है। 82 देखिए, कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो 82 का आपका हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है, आपको बताना है, तो 83 का आपका हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त। 84 देखिए, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, तो 84 का आपका हो जाएगा ए, छायावाद की। 85 देखिए, अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है, आपको ये बताना है, तो 85 का हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 86 प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, 86 का हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। 87 देखिए, 87 कामायनी काव्य के रचयिता का नाम क्या है, कामायनी काव्य के रचयिता का नाम है आपका 87 का आपका हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। 88 देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम क्या नाम है, तो 88 का आपका हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। 89 देखिए, एक भारतीय आत्मा
किसे कहा जाता है, तो 89 का आपका हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। फिर 90 देखिए, राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आपका 90 का हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैथिली शरण गुप्त न हो तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि का आप मतलब राष्ट्र कवि का ट्रिक आप कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है कि दूसरे नंबर के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। लेकिन अगर मैथिली शरण गुप्त हैं तो आप उन्हीं को टिक करेंगे। आइए दोस्तों, ये वीडियो का कलेक्शन तो प्रश्नों का श्रृंखला काफ़ी सरल रहा है, तो मैं सरल और कठिन हर एक तरह का प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं। इसके बाद आपको बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो यूथ कंपटीशंस के बुक से मैं उठाऊंगा, और आप लोगों का कहना भी सर वहां से उठाइए, तो बहुत सारा कंटेंट है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। हर तरह का वीडियो आपको मिलेगा, सरल भी मिलेगा और कठिन भी मिलेगा। हालांकि ये उतना सरल भी नहीं है जितना मतलब हम लोग समझ सकते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न है, 10-20 क्वेश्चन है कि जो कि आपके काफी काम के हैं, ठीक है। आइए 91 देखिए, 2008 में किसकी जन्म शताब्दी है, तो 91 का आपका हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। 92 देखिए, निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं, बिहार के कवि कौन हैं, तो आपके ये हैं नागार्जुन। 93 देखिए, गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम आप सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। 94 कथा सम्राट किसे कहा जाता है, सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इनका जन्म स्थान है औराही हिंगना, ठीक है ना। 96 देखिए, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही नहीं, ध्यान दीजिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है, कौन नई कहानी से नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों ये 97 का आपका हो जाएगा डी, केदारनाथ नहीं जुड़े हैं। बाकी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये जो कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 98 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं, तो आपका हो जाएगा 98 का डी, आलोचक। क्या है ये, मूलतः आलोचक हैं। 99 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था, तो 99 का आपका हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रस्तुत किया गया था। और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम यानी 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया, तो 100 का आपका हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।